क्यूट लव स्टोरी लेकर आया हूँ दोस्तों। हमें आपसे उम्मीद है कि आप इस कहानी को पूरा अवश्य पढ़ेंगे। अगर आप सभी को हमारी ये कहानी पसंद आती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। नमस्ते, मेरा नाम रूही है और मैं कॉलेज में गणित की पढ़ाई सीख रही हूँ। मैं कॉमर्स के दूसरे सेमेस्टर में हूँ, जो मेरा पसंदीदा विषय है। मेरी उम्र 19 साल है और मैं हर रोज क्लास के लिए कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज में मेरे दोस्त हैं, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, लेकिन मैं अपने व्यक्तित्व के कारण उनसे आसानी से दोस्ती नहीं कर पाती। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे प्रकृति और शांति पसंद है। मैं हमेशा सच बोलती हूँ और ईमानदार होने में विश्वास रखती हूँ। इस लेख में मैं अपनी कहानी साझा कर रही हूँ कि कैसे मुझे अपने पति से प्यार मिला। ये कहानी कुछ समय पहले की है, लेकिन अब वह मेरे पति हैं और हम साथ में खुशी खुशी रह रहे हैं। ये तब की बात है जब मैंने पहली बार कॉलेज जाना शुरू किया था। मेरा नाम रूही है। मैं सुंदर और दुबली पतली हूँ। मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि क्योंकि मैं पतली और सुंदर हूँ, इसलिए मुझे एक सुंदर पति मिलेगा। एक दिन मुझे बहुत नींद आ रही थी और हम घर पर आराम कर रहे थे। मैं अपने घर की दूसरी मंजिल पर लेटी हुई थी। सड़क के उस पार वाले घर में पार्टी हो रही थी, इसलिए वहाँ बहुत सारे लोग थे, यहाँ तक कि छत पर भी। जब मैं उठी, तो टहलने के लिए तीसरी मंजिल की छत पर चली गई। जब मैं वहां पहुंची, तो मैंने देखा कि मेरे सामने छत पर एक लड़का टहल रहा था। वह लड़का कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा। जब मैंने उसे देखते हुए देखा, तो उसने तुरंत नजरें दूसरी तरफ कर ली। लेकिन जब मैंने नजरें दूसरी तरफ की, तो वह फिर से मेरी तरफ देखने लगा। जब मैं शाम को स्टोर की तरफ जा रही थी, तो मैं एक घर के पास से गुजरा जहाँ एक शादी हो रही थी। मैंने देखा कि एक लड़का बाहर खड़ा था और जब मैं वहां से गुजरा, तो वह मुझे घूर रहा था। एक बार मैं किसी काम से लड़के के घर गई और उसे छत पर बैठे देखा। जब मैंने उसे ध्यान से देखा, तो मुझे एक खास जुड़ाव महसूस हुआ। हालांकि मैं उसे घूरता रहा, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। लड़के ने मुझसे बात नहीं की क्योंकि उसे डर था कि लड़की जवाब दे सकती है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। जब लड़के को शादी के घर में चोट पहुंचाई जा रही थी, तो आस पड़ोस के सभी लोग वहां थे। मैं भी बाहर सड़क पर था, उसे अलविदा कहने के लिए तैयार। उसके बाद एक और लड़के ने मुझे एक पत्र दिया जिसमें एक फोन नंबर था। यह एक प्रेम पत्र था जिसके अंदर सिर्फ एक फोन नंबर था। हिंदी में एक सच्ची प्रेम कहानी जो असल जिंदगी में घटी। मैंने 2 हफ्तों तक हर रोज उस फोन नंबर को देखा, तो मुझे वह याद आ गया। एक दिन मैंने उस नंबर पर कॉल करने का फैसला किया। जब मैंने उस लड़के को फोन किया जिसे मैं पसंद करती थी, तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि वह मुझसे प्यार करता था। उसने मुझे कुछ समय पहले अपना फोन नंबर दिया था, लेकिन मैंने उसे पहले कभी फोन नहीं किया था। मैंने रात 10 बजे अपने फोन पर उस नंबर पर कॉल करने से पहले काफी देर तक इंतजार किया। मुझे आखिरकार कॉल करने में काफी समय लगा, लेकिन मैंने आखिरकार लगभग 10:30 बजे फोन किया। तभी किसी ने फोन उठाया और यह वही लड़का था जिससे मैं पहले बात कर रही थी। उसने मुझे तुरंत पहचान लिया और पूछा कि मुझे फोन करने में इतना समय क्यों लगा। उस दिन हम सुबह 2 बजे तक बात करते रहे। हम दोनों ने अपनी भावनाओं के बारे में सब कुछ साझा किया। यह इतना मजेदार था कि समय उड़ गया और मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि कितनी देर हो गई है। मैंने पहले कभी किसी से इतने लंबे समय तक बात नहीं की थी और ऐसा करने में मुझे बहुत मजा आया। मैं उससे बात करने में इतना समय बिताती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि समय क्या हो गया है। और जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वही आता है। अचानक मेरा फोन बजने लगा और मैं बहुत उत्साहित थी क्योंकि यह किसी ऐसे व्यक्ति का फोन था जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैंने तुरंत फोन उठाया और बिना इंतजार किए उनसे बात करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं उनसे ज्यादा से ज्यादा बात करने लगी, जब तक कि मैं उनसे बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी। अगर वह व्यस्त होते और मुझे फोन नहीं कर पाते, तो मैं उन्हें कई बार फोन करती, जब तक कि वह फोन नहीं उठाते। मैं आज उनके बारे में बहुत चिंतित थी क्योंकि उन्हें काम के लिए बहुत यात्रा करनी पड़ती है। जब भी मैं उन्हें फोन करती, तो वह या तो ट्रैफिक में फंस जाते या काम पर होते। पहले हम सिर्फ रात को बात करते थे, इसलिए उनके पास मुझसे बात करने के लिए ज्यादा समय होता था। लेकिन अब हम इतनी बातें करते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे के करीब रहते हैं। मैंने सोचा था कि मैं हमेशा उनसे दिन रात बात करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदी में एक बहुत ही मार्मिक प्रेम कहानी जो बहुत सच्ची है। जब उन्हें मेरी स्थिति के बारे में पता चला, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है कि हम अब और अलग नहीं रह सकते। उन्होंने सुझाव दिया कि हम अपने परिवारों से बात करें और शादी करने पर विचार करें। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं।
लड़के ने अपने परिवार को बताया और फिर मैंने भी अपने परिवार को बताया। हमारे परिवार एक दूसरे से बात करने लगे। कुछ दिनों के बाद सभी एक जगह मिले और हमारे माता पिता ने हमसे पूछा कि क्या हमें लड़का पसंद है। जब मेरे माता पिता ने पूछा तो मैंने तुरंत कहा हाँ, मुझे वह पसंद है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, आप इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें।